आप सबका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं पावन धरा 365 है खाटू श्याम धाम में। आज हमारे साथ खास बातचीत करेंगे हम धाम के पुजारी धीरज जी पारिक जी से। धीरज जी पारिक जी से हम जानना चाहेंगे कि आज जो खाटू 365 है धाम है, जिसका वर्चस्व प्रसिद्धि दिनों दिन बढ़ती जा रही है, तो ये धाम की स्थापना कैसे हुई और किस प्रकार हुई, तो आइए हम मिलते हैं धीरज जी स्वामी से। धीरज जी पारिक जी, आपका बहुत बहुत हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो हम हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि इस धाम की शुरुआत कैसे हुई। जय श्री श्याम। आपके सभी दर्शकों को मेरा हृदय से प्रणाम। ये तो श्याम बाबा की एक विशेष कृपा है 365 धाम पर, और मंदिर की स्थापना के बारे में यदि कहा जाए तो छोटे मुंह से बड़ी बात निकलने वाली होगी, क्योंकि बाबा की क्या कृपा हुई है, क्या कृपा हो रही है, ये तो समझ पाना बड़ा कठिन है। लेकिन जो श्याम बाबा ने जितनी मेरी बुद्धि में जितना मुझे ज्ञान दिया, 2013 में श्याम बाबा का एक ब्राह्मण को स्वप्न आया था, चैत्र के नवरात्र के पंचमी को। उस समय अपने यहाँ पर किसी प्रकार से श्याम बाबा को पूजने वाले एक दुके ब्राह्मण थे, या एक दुके घर होया करते थे। श्याम बाबा को कोई जानते नहीं थे। ये 2013 की बात है। 2013 यहाँ पर एक ब्राह्मण को स्वप्न आया, और चैत्र के नवरात्रों में ब्राह्मण कर्मकांडी ब्राह्मण था, बाबा की हृदय से सेवा भी करने वाला था, और अपने गुजर बसर कर रहा था। श्याम बाबा ने आदेश दिया कि मेरा यहाँ पर मंदिर बनेगा। और जब मंदिर बनने का आदेश हुआ तो ब्राह्मण वैसे आर्थिक रूप से बेचारा संपन्न नहीं था, उसके पास में अपने खुद का रहने का मकान नहीं था। और गुरु आज्ञा से पहले वो कर्मकांडी ब्राह्मण था, फिर गुरु आज्ञा से उसने कर्मकांड को छोड़ करके एक छोटी सी परचून की दुकान कर रखी थी, किराए के मकान में रह रहा था। और जब श्याम बाबा का आदेश हुआ तो ग्राम के सभी आदमियों को, इलाके वासियों को, सबको सूचना दी गई कि यहाँ पर एक स्वप्न आया है, और चैत्र में नवरात्रा के अंदर स्वप्न आया है। ब्राह्मण ने अपने गुरुदेव से भी आराधना की, गुरुदेव ऐसे ऐसे करके मुझे स्वप्न आया है, बताइए। तो ये जब ग्रामवासियों को पता चला तो ग्रामवासियों ने, ये जानते नहीं थे यहाँ 365 धाम में जो मंदिर है ये श्याम बाबा का है। श्याम बाबा को यहाँ पर जानने वाले कम थे। फिर भी गांव वालों ने खूब बढ़ चढ़ करके कहा कि देखिए यदि कोई भगवान का मंदिर बन रहा है। खूब सेव किया सबने। और अक्षय तृतीया के दिन 2013 में ही 2013 ये पहले जो स्थान था, ये बड़ा पवित्र स्थान है। अब इसकी भौगोलिक स्थिति आप देखोगे, यदि कोई वास्तु को जानता हो, यदि कोई वेदी ब्राह्मण हो, या कर्मकांड में जो विश्वास करने वाला हो, जो भूमि की बारे में थोड़ा निरीक्षण करके जानता हो, उसके लिए ये बात बहुत सहज है कि इसके ईशान कोण में जो ये स्थान है, जो ये पहले आरएसएस का शाखा ग्राउंड हुआ करता था। और इसमें हजारों सालों से कोई निर्माण नहीं हुआ। एक एकदम भूमि यूं ही थी। संघ का एक ध्वज यहाँ लगा करता था, और सुबह शाम शाखा लगती थी, और बाकी ये जगह ऐसे थी। इसके ईशान कोण में देखिए आप कि जल का स्थान है। जल का है, बिल्कुल जी। और गांव वालों ने जब सबने सेव किया, अक्षय तृतीया 2013 को मंदिर की यहाँ नींव लगाई गई। नींव जब लगी तो इसमें जो ईंट है वो खाटू धाम मंदिर से 5 जो ईंट है, 5 ईंट खाटू धाम मंदिर में ले जा करके वहाँ विधिवत इसकी पूजा हुई, अर्चन हुई, और वो 5 ईंट लगे। फिर बाद में रावला मंडी से, गढ़साना से, या 365 के इलाका से, यहाँ चक्कों में, ढाणियों में जितने भी लोग हैं, किसान हैं, जमींदार हैं, अनेक प्रकार के लोगों ने खूब सेव किया। और
ये सहयोग के पीछे भी एक बड़ी वजह है। हाँ जी। देखिए कि ये श्याम बाबा जो है ना, हाँ जी। श्याम बाबा चमत्कारी देव है। हाँ जी। और जिस दिन यहाँ पर ये नींव लगी थी ना, हाँ जी। उस दिन से यहाँ पर चमत्कार होने शुरू हो गए थे। किस प्रकार का चमत्कार आपने पहली बार देखा? देखिए मेरा तो पूरा जीवन ही चमत्कार है, मुझे तो श्याम नहीं, बाबा ने नहीं, जीवन दान दिया, आपने- लेकिन यहाँ- यहाँ जो पर आपने जो धाम हुआ, पर पहली बार जो चमत्कार हुआ, यहाँ पर जो हुआ वो जिस दिन यहाँ पर नींव लगी उस दिन यहाँ पर तत्कालीन जो ग्राम के सरपंच थे महेंद्र जी तरड़ की माता जी, हाँ जी। महेंद्र जी तरड़ को एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। अच्छा। उसी दिन जो बीजेपी से नहीं, मुझे नहीं, हाँ जी। यहाँ 365 के हैं सरपंच प्रतिनिधि थे। अच्छा। एक माता जी सरपंच थी ठीक ठीक और उनकी माता जी को चमत्कार हुआ। ठीक। और उसके बाद में ये क्रम चलता रहा। हाँ जी। उनको जब चमत्कार हुआ, बहुत बड़ा चमत्कार था जिसको मैं मीडिया में न बोल करके, अच्छा। ये एक प्राइवेसी है। हाँ और जी। उसके बाद में रावला मंडी से हाँ जी। अपनी बहुत सारे श्याम भगत अभी बने हुए बाबा जुड़े हुए, उनको एक विचित्र चमत्कार जो आपको आज के इस युवान पीढ़ी है वो विश्वास नहीं करती, जो नहीं मानते कि प्रभु है या नहीं है, उनके लिए एक संदेश भी है। हाँ, संदेश देना चाहिए, ऐसा संदेश जी। जिससे। हाँ जी। इस मंदिर जब बन रहा था तो देखिए कि कोई भी कार्य बिना अर्थ के होता नहीं है। हाँ जी। और इतना भव्य मंदिर बन रहा था, उसमें करोड़ों रुपए लगने थे। हाँ जी। तो भामाशाहों से 20 कैंडी का एक चमत्कार मैं आपको बताता हाँ हूँ, जी। जो आज आपके लिए भी इंटरव्यू का विषय बन सकता हाँ है। जी। हाँ जी। और हर किसी के लिए 20 कैंडी में किशन जी साहू नाम के एक बहुत पुराने श्याम बाबा के भगत हाँ हैं। जी। इस इलाका में सबसे बड़े हाँ भगत जी। हैं। बड़े भगत मतलब पुराने भगत। पुराने। मुझे याद है कि मैं श्याम बाबा एक मोटरसाइकिल थी, प्लेटिना मोटरसाइकिल, और उससे खानवाली के किसी श्याम भगत को मैं साथ में ले जा करके, वो किशन जी साहू को पता था कि यहाँ श्याम बाबा का भगत है तो कुछ न कुछ जाए मिलेगा अपने को चंदा। तो वहाँ गए तो वो श्याम बाबा की जो फोटो थी, वो फोटो अपने घर से 50 साल से उस श्याम बाबा को पूज रहे थे। अच्छा वो घर जी। से बाहर एक पीपल की जड़ों में रख रखी थी। अच्छा जी। गए तो हमें बड़ा आदर किया उन्होंने, बोले ब्राह्मण आए हैं घर पे, हाँ जी। आओ महाराज जी श्याम बाबा का मंदिर बन रहा है। हाँ बोले जी। खाटू श्याम बाबा का बन रहा है? बोला, हाँ। हाँ। बोले खाटू श्याम बाबा को 1 रुपया नहीं देंगे चंदा। अच्छा। हमारी तो वो मानते हैं, हम तो हाँ जी। बैलगाड़ी से श्याम बाबा के जात जुड़ा लगाने जाते थे, लेकिन अभी हमने छोड़ दिया श्याम बाबा को। अच्छा जी। तो आपने कारण पूछा होगा? हाँ, फिर मैंने कहा आप छोड़ दिया? हाँ जी। भगवान कोई छोड़ने वाली हाँ, वस्तु नहीं- थोड़ी ना है। नहीं है जी। जो आप 50 साल से आप कुल से पूछते आ रहे हो, उनको हाँ। कैसे छोड़ा आपने? बोले मेरे ये लड़का है, ये पुलिस में सर्विस करता है हाँ जी। और 9 साल हो गए, हमने खूब मना लिया श्याम बाबा को, इसके औलाद सुख नहीं हो रहा है। हाँ जी। मतलब ये इसकी जो मेरे पोता नहीं हो रहा है किसी जी को, हाँ जी। लड़के को लड़का नहीं हो रहा है। हम्म। और श्याम बाबा के हम 10 बार जाकर आकर के नारियल बांध दिया, ये सारे काम करे। हाँ जी। तो आप विश्वास, ये बड़े विश्वास की बात है। पता नहीं श्याम बाबा की क्या प्रेरणा हुई, उसी समय वहाँ एक दुकान थी, उस पर मैंने कहा महाराज आप एक काम करो, हाँ जी। आपने चाय पानी पिलाई, मैं हाँ जी। बोली आज ये श्याम बाबा की जो फोटो है ना आपके घर में है, हाँ जी। जो पीपल घर से आपने पीपल पे आप छोड़ दी, हाँ जी। इसको आप घर पे वापिस लेकर आओ, हाँ जी। स्थापना करो अंदर वापिस, हाँ जी। और विधिवत आप इसकी पूजा पूजा शुरू करो। हाँ जी। और वहाँ से श्याम बाबा का ब्राह्मण हूँ कर्मकांड ये कभी मंत्र करके उनको एक नारियल दिया। हमने कहा कि यदि 9 महीने में आपके हाँ जी। घर में हाँ जी। पोता हो जाए, हाँ जी। तब तो आप श्याम बाबा को 365 धाम आकर के आप उसका जात झूला करना। हाँ। बोले वहाँ मंदिर कब बनेगा? मैंने कहा महाराज ये तो श्याम बाबा का चमत्कार है, तो चमत्कार। 1 साल में मंदिर तो बनना ही है, हाँ। स्थापना भी हो जाएगी, लेकिन आपको भी 9वें महीने यहाँ पर आपके पोता होगा। और वैसा ही हुआ श्याम बाबा की कृपा बहुत से। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये किशन जी 120 कैंडी वाले 20 कैंडी। अनेकों हजारों हजार मैंने यहाँ पर देखा है श्याम बाबा के ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं कि ब्रेस्ट कैंसर, हाँ जी। गले की कैंसर, हाँ जी। लकवा हाँ जी। और मानसिक बीमारियां अनेक प्रकार की, हाँ जी। किसी की मतलब 20-20 सालों से कोख नहीं बढ़ रही थी, हाँ जी।
किसी को आर्थिक तंगी थी। हाँ जी। श्याम बाबा क्या है कि जो श्रद्धा विश्वास और निष्ठा से जो इसकी लगन के साथ में मनाता है ना, हाँ जी, हाँ जी। उसकी कभी उसको ये खाली नहीं भेजता। हाँ जी। मंदिर की स्थापना फिर वापिस 1 साल पूर्ण होते ही अगली एक का, जैसे 2013 की एक अक्षय तृतीया को नींव लगी नींव रखी। और 2014 की अक्षय तृतीया को हाँ जी। मंदिर की स्थापना होगी। हाँ जी। और इस स्थापना के दौरान भी यहाँ पर खूब चमत्कार हुए। देखिए ये मंदिर जितना बना हुआ है श्याम बाबा की, इसमें कोई इंटीरियर इंजीनियर डिजाइनर कुछ नहीं है, कुछ नहीं। ये श्याम बाबा की इच्छा से बना हुआ मंदिर है। जब जब जैसे जैसे बाबा ने भाव दिया वैसे वैसे ये मंदिर बनता गया। यहाँ पर माँ जगदम्बा का भी स्थान है। अच्छा। तो ये जगदम्बा माँ का जो स्थान है ना, ये भी बड़ा ये अलग अलग विशेष है। पहले यहाँ पर कोई प्रस्ताव नहीं था मंदिर में। जब श्याम बाबा का बन रहा था, एक इधर राधे कृष्ण जी का, इधर राम परिवार, हाँ जी। श्री राम जी का परिवार, हाँ जी। और शंकर भगवान का यहाँ ईशान कोण के अंदर एक शिवलिंग की स्थापना करने की बात थी। इस दौरान क्या हुआ, एक बार रात को जब ये मंदिर बन रहा था, तब मेरा एक संकल्प था कि मैं मंदिर को जहाँ जब तक ये मंदिर बनकर कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं अपना एक निष्ठा से एक व्रत धारण करूँगा। और एक व्रत धारण करने के दौरान क्या हुआ, एक दिन रात को यहाँ पर मैं विचरण कर रहा था और माँ की पायलें सुनाई। ये चमत्कार की बात है। और अंदर से भाव प्रकट हुआ कि यहाँ पर मेरा भी स्थान है और मेरा स्थान बना माँ भवानी का। तो मैंने भाव से पूछा, मैया को भैया ये बात है भगत और भगवान के बीच की एक भावनात्मक बात है। माँ आप कौन से रूप में आकर के विराजमान हो गए यहाँ पर? तब माँ ने कहा मैं सौम्य रूप के अंदर, ये मैया के 108 रूप हैं, सहस्त्र नामाय दुर्गा के अनेक रूप हैं, लेकिन सौम्य रूप के अंदर और जो वात्सल्य भाव के अंदर माँ का जो भाव होता है, उस भाव में आकर के माँ यहाँ विराजमान है। बड़ा आप देखोगे कि माँ की जो दृष्टि है वो शंकर भगवान की सीधी शिवलिंग के ऊपर जाके पड़ रही है। आप ये आप कभी देखोगे ना तो आप नजर मिलाओगे तो शंकर भगवान की ये एक दरबार की है। और 2014 में बाबा के मंदिर की स्थापना हुई। फिर हर एकादशी को यहाँ श्याम बाबा का अखंड कीर्तन होता है 24 घंटे का। कभी यहाँ प्रत्यक्ष रूप से किसी को दर्शन हुए बाबा जी के? कभी बाबा जी के जोत में कभी दर्शन हुए? देखिए आप, हाँ जी, ये जो विषय है ना, हाँ जी, ये एक बड़ा गूढ़ विषय है। अच्छा जी। गूढ़ विषय ऐसा है कि ये श्याम बाबा साक्षात ही विराजमान है। अच्छा। आप कभी नजर मिला करके श्याम बाबा से हाँ जी, आप बात करने का भाव बनाओ तो सही, आपके साथ में श्याम बाबा बात करें, हाँ। लेकिन वो भाव होना चाहिए आपके अंदर। और जोत के अंदर श्याम बाबा आना, जोत के अंदर तो यहाँ साक्षात आपको, मेरे पास तो हो सकता है मिले ने फोटो कई बार फोटो में देखा है, तो मैंने आपसे पूछा ये सवाल। ये तो ऐसा कुछ देखिए हुआ क्या? क्या होता है। हाँ जी, एक वाक्य बोलते हैं हम, भगत के बस में है भगवान। मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। जो हृदय से भगवान को, ये जोत क्या है पहले तो इसको समझना जरूरी है। यदि हम इस विषय पर बात करें, जोत क्या है कि अग्नि देवो मुख है। अग्नि जो है वो देवों का मुख है। और इसमें जब हम आहुति देते हैं किसी देव निमित्त के संकल्प लेकर के, तो उसी देव को वो अग्नि ग्रहण करेगा। अब ये स्थान यहाँ पर तो श्याम बाबा का साक्षात है। और एक इस विषय पर एक और बड़ी बात बताऊं, एकादशी के दिन, शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन श्याम बाबा का यहाँ कोल है कि एकादशी के अंदर मैं अपनी पूर्ण 16 कलाओं के अंदर विराजमान रहूंगा। तब एकादशी का यहाँ पर महत्व बहुत बड़ा है। और जब श्याम बाबा की हम जोत लेते हैं, तो जोत लेते हैं उस समय हृदय के अंदर आप भी अपने घर पे लो, श्याम बाबा आपकी जोत लेंगे, श्याम बाबा आपको जोत के अंदर दर्शन देंगे। ये व्यक्ति विशेष की बात नहीं, उसमें क्या आपके प्रबल भाव होने चाहिए, प्रबल भाव होने चाहिए। और हृदय से आप बिल्कुल निर्मल हो, निश्चल हो, कपट छल छिद्रता के साथ में या किसी दिखावे के साथ में भगवान को बुलाना चाहोगे जोत में, भगवान के दर्शन होंगे, ये नहीं संभव। लेकिन यदि आप निर्मल मन से और भगवान को आर्त भाव से पुकार करके बोलो, हे श्याम बाबा आप ये ग्रहण करो, तो ये श्याम बाबा प्रत्यक्ष है। आप बुला कर तो देखो जोत में। देखिए मैं क्षमा चाहता हूँ छोटे मुंह से बड़ी बात,
मुझे अनेकों बार श्याम बाबा ने अनेकों बार मैं नित्य हवन करता हूँ। मेरा आज से ये तकरीबन मुझे 12 साल हो गए मैं नित्य हवन करता हूँ। मैं कर्मकांडी ब्राह्मण था, अभी बाबा की जैसे बाबा की सेवा में और अपने जीवन यापन के लिए बिजनेस करता हूँ, वो अलग बात है, लेकिन मैं नित्य हवन करता हूँ। और मुझे बहुत सारी बार मैंने हनुमान जी महाराज को जोत के अंदर, मैंने माँ जगदम्बा की नवरात्रों के अंदर 9 दिन तक लगातार माँ जगदम्बा के अलग अलग रूपों में, जिस रूप में अग्नि मैया को भोग देते हैं उसी रूप में कृष्ण देती है मैया। श्याम बाबा का रूप में श्याम बाबा भगवान कृष्ण के, राधा कृष्ण के, जनार्दन भगवान के, जिस भाव में हम हव्य भव्यम कुव्यम ये भगवान को जिस भाव में अर्पण करते हैं भगवान उसी रूप में लेते हैं। इस संदर्भ में इस बात की प्रकाष्ठा कहाँ से होती है? ये ज्योत में तो आप किसी से ये जो मोबाइलों के अंदर आपको मिल जाएगी कृष्ण की। एक बात मैं आपको बड़ी पक्की बताता हूँ कि क्यों भगवान, इसकी प्रमाणिकता क्या है कि भगवान हमारे जो हम देते हैं ज्योत वो लेते हैं, वो भगवान को मिलता है। भगवान कृष्ण ने गीता जी में लिखा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम या मैं भक्त प्रेषित, जो श्रद्धा भाव से मेरे को पत्र पुष्प जो आपके पास में है वो अर्पण करता है, उसको मैं उसी रूप में स्वीकार कर लेता हूँ। मैं उसके मन के भाव देखता हूँ, वो किस भाव से मेरे को अर्पण कर रहा है। सबके लिए आप घर में, यदि ये मंदिर विशेष की बात नहीं, जहाँ भी मेरा तो इतना मानना है, जहाँ जहाँ इस पूरे संसार के अंदर हर सर्वत्र व्यापक श्याम बाबा है। कि श्याम बाबा है कौन, इसके बारे में यदि आपको डिटेल चाहिए तो आपको बहुत बड़ा सिस्टम। श्याम बाबा स्वयं त्रिलोकी के नाथ हैं, श्याम बाबा स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। ये कैसे बने भगवान, ये क्या क्या है, इस पर एक आपको ये जब वीडियो वगैरह बनाओगे तो बहुत बड़ा श्याम बाबा क्या है इस विषय में तो आपको बहुत समय लग जाएगा। लेकिन मैं इतना ही कहता हूँ कि जगत के अंदर जिसको हम भगवान कहते हैं वही श्याम बाबा है, जिसको पूर्ण ब्रह्म कहते हैं वही श्याम बाबा है। वो कैसे बने? भगवान कृष्ण ने जब शीश का दान दिया स्वर्ण में, तब भगवान श्री कृष्ण ने चतुर्भुज रूप धारण करके रूप दिखाया था बाबा श्याम को। और बाबा श्याम जो है मोरवी नंदन वीर बरबरी के, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि मैं आपके इसी सौम्य रूप में समाहित होना चाहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस चीज को अपने हृदय में समाहित कर लिया और वरदान दिया था कि या वन विष नक्षत्र या है चंद्र दिवाकरो ताम तुम सर्वलोका नाम श्याम नाम पूज्य भविष्य स्तुते ममन पावन चरित्र से देवी रमण तत्र देवता। जब तक ये सूर्य चंद्रमा नक्षत्र तारा मंडल रहेंगे तब तक तुम मेरे इसी स्वरूप में मेरे ही चरित्रों के द्वारा पूजन होगे। और मेरा ये जो चरित्र है कृष्ण का, ये आपके शीश के रूप में विराजमान रहेगा। तो 16 कलाओं से भगवान श्री कृष्ण इस शीश रूप के अंदर अपनी पूर्ण समाहित शक्ति। अपने एकादशी के जो क्या दिनचर्या रहती है वो दर्शकों को आप एक बार बताइए कि क्या दिनचर्या रहती है, किस टाइम मंदिर की है? हाँ जी, अपने धाम की 365 धाम में सुबह मंदिर के 4 बजे पट खुलते हैं और 4 बजे जब पट खुलने के बाद में श्याम बाबा के अंदर निज मंदिर की सफाई वगैरह होने के बाद में निज मंदिर में विराजमान सालग्राम जी महाराज का स्नान अभिषेक होने के बाद सबसे पहले बाबा श्याम का स्नान होता है। स्नान का हाँ, वो एक भावनात्मक और मंत्रोच्चारण के साथ में श्याम बाबा का अभिषेक की बात नहीं कर रहा मैं। और उसके बाद श्याम बाबा का श्रृंगार होता है। श्रृंगार होने के बाद में श्रृंगार होने के बाद में श्याम बाबा का यहाँ पर आरती होती है। आरती के बाद में हवन होता है जो सर्वदेवों के दिन, और वो हवन जिसको हम ज्योत बोलते हैं साधारण भाषा में, ये अखंड 24 घंटे अविरल चलती रहती है। इसके बाद में 11:15 बजे फिर बाबा का भोग लगता है और 11:15 बजे भोग लगने के बाद में 11:51 श्री लड्डू गोपाल जी महाराज के यहाँ पर आए हुए सभी श्रद्धालुओं के द्वारा, माताओं बहनों के द्वारा लड्डू गोपाल जी का अभिषेक होता है। लड्डू गोपाल जी का अभिषेक होने के बाद में फिर बाबा श्याम के आए हुए सब भक्तों के जितने तमाम जो भी भक्त आते हैं उन सबको प्रसाद, लंगर का प्रसाद, यहाँ एकादशी को अटूट लंगर बढ़ता है और अखंड कीर्तन चलते रहता है। शाम को फिर बाबा का फिर श्रृंगार होकर
आरती होती है और रात्रि को फिर कीर्तन चलते रहता है। ये जो अपना मंदिर है, धाम है, वो जिला मुख्यालय से कितनी दूरी पर है? और जो लोग बाहर से आना चाहे तो जैसे बस के माध्यम से आते हैं या किसी पर्सनल गाड़ी लेकर के आते हैं, तो उनके लिए क्या रास्ता रहता है, क्या व्यवस्था रहती है? कोई बाहर से रहने की कोई व्यवस्था है, क्या व्यवस्था रहती है? जो कोई बाहर से भी अगर आना चाहे श्रद्धांजलि, तो उनके लिए क्या व्यवस्था रहती है? देखिए, जिला मुख्यालय जो है अभी हमारे पास में बन गया अनूपगढ़ जिला। ये 365 हेड है। ये सही दिशा में माने तो श्री गंगानगर जिला का लास्ट गांव है, अंतिम गांव, अंतिम छोर है, और भारत का भी ये अंतिम छोर है। तो पाकिस्तान बॉर्डर शुरू होता है यहाँ से, और बीकानेर जिले का अंतिम छोर है ये। लेकिन ये 365 हेड श्री गंगानगर जिले में आता है। अभी नया जो जिला हुआ है अनूपगढ़, वो जब भी होगा वो अलग है। श्री गंगानगर से ये 200 किलोमीटर दूर है, और बीकानेर से 130 किलोमीटर दूर है। बीकानेर से यदि किसी को आना हो, बीकानेर वाया हो, तो वो खाजवाला दे करके खाजवाला से 365 हेड आता है। और गंगानगर से या इन मंडियों से किसी को आना हो तो रावला मंडी से यहाँ 10 डियोल से एक अलग लिंक रोड है, उससे खाजवाला रोड से एक लिंक रोड होती है। और यदि हम थानवाली होकर रावला से आना चाहें तो 13 किंडी दे करके यहाँ पर आते हैं। रहने की व्यवस्था भी मंदिर में फिलहाल तो जो प्रांगण है मंदिर का, इसी के अंदर एक लंगर हॉल बना रखा है और एक 2 रूम बना रखे हैं। इसी में आए हुए श्रद्धालुओं को यथासंभव जितनी हो सकती है हम सेवा करने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बाबा की कृपा होगी, यहाँ पर धर्मशाला वगैरह इन समय के अंदर कभी कोई बाहर से आया श्रद्धांजलि आपने, कोई आपके पास ठहरा हो? देखिए, हाँ जी, ये तो नित्य आज भी आए हुए हैं, हाँ जी, हाँ जी, कल भी आए हुए थे, हाँ जी, हाँ जी। और मंदिर में तो निरंतर आते रहते हैं। अच्छा। कभी महाराष्ट्र से कोई आ गया, देखिए हाँ जी। जिसको पता लगता है, हाँ जी, हाँ जी, या जिसने सुना हो, हाँ जी, तो वो आते रहते हैं। श्रद्धालुओं का ये मतलब वैसे नहीं है कि कहाँ से आ जाए श्रद्धालु। हाँ जी। मैं आपको, आपका शुभ नाम? राकेश जी। हाँ जी, हाँ जी। मैं आपको क्या बताऊं, ये हाँ जी। आप कल्पना करो कि महाराष्ट्र से एक बच्ची आई थी, हाँ जी, वो आजकल ये मीडिया के अंदर देख करके, हाँ जी, हाँ जी, वो आई यहाँ पर बच्ची स्पेशल चला करके, बल 365 धाम में चमत्कार होता है, मैं जाकर आऊंगी। बाबा के प्रति उसकी भाव थे। हाँ जी, कभी बठिंडा से कोई, पंजाब से आने वाले भी हैं, गुजरात से आने वाले भी हैं। अभी अपनी लोकल मंडियों में जो रहने वाले हैं वो तो आकर के रुकते नहीं हैं, वो चले जाते हैं। लेकिन बाहर से आते हैं, उनको यथासंभव हम कोशिश करते हैं, और उनकी जैसे भी हो, देखो अतिथि देवो भव का भाव है। और हमारे लिए तो ये सेवा का एक प्रकल्प है। तो एकादशी के दिन लगभग कितने श्रद्धांजलि यहाँ आते हैं? देखिए कि भक्तजन आते हैं बाबा जो प्रेमी सा, ये तो मैं कैसे, इसका एक 10,000 श्रद्धालुओं के मुझे आइडिया है, जिस हिसाब से लंगर की और की व्यवस्था है। 10,000 श्रद्धालु यहाँ पर एकादशी को दर्शन करने आते हैं। और फागुन महीने के अंदर तो लगातार 10 दिन तक एकदम से लेकर के और एकादशी तक लगातार अविरल यहाँ अटूट बाबा का रंग बरसते रहता है। और फिर यूं तो माने तो पूरा फागुन का महीना ही बाहर से श्रद्धालुओं का आना जाना रहता है, लेकिन फागुन महीने में 3 लाख श्रद्धालु यहाँ पूरे महीने के अंदर दर्शन करने के लिए आते हैं। ये थे हमारे साथ 365 हेड खाटू श्याम मंदिर के पुजारी धीरज जी पारिक, जिन्होंने हमें धाम के बारे में विस्तार रूप से बताया। तो तमाम दर्शकों से मैं यही निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बाबा की हाजिरी लगाएं। एक बात मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आपके सभी श्रद्धालुओं को, भक्तों को और दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जिनको विश्वास नहीं है कि कलयुग में क्या चमत्कार होते हैं, वो एक बार जरूर आए 365 धाम। 365 धाम में आकर के आपको कुछ भी लेकर नहीं आना, अपने मन के भाव और श्रद्धा लेकर के बाबा श्याम से अपनी नज़र मिलाना, जो मन की बात है वो श्याम बाबा को बोलना। और फिर यदि आपका मन करे कि हाँ, यहाँ पर आने के बाद में हमें बड़ी शांति मिलती है, बाबा का बड़ा प्रेम मिलता है, और यहाँ एक एनर्जी पावर है। धाम के पुजारी धीरज जी का कहना है कि जिनको अगर विश्वास नहीं है
तो एक बार बाबा का चमत्कार देखने के लिए एक जरूर। बार खाटू श्याम जी के धाम 365 हैट जरूर पहुँचें। मैं मेरे सहयोगी नरेश के साथ राकेश ठाकरानी, आवाज़ टाइम, गढ़साना। हो गया तो